कि मैं हमेशा हकीकत बताता हूँ। किसी को अगर कुछ हकीकत है तो मैं पेश करता हूँ, वरना किसी को तौहीन नहीं करता हूँ। अगर जो मेरा देश का, मैं एक नुमाइंदा हूँ अपना देश का, मुत्तहदा अरब इमारात का, इसीलिए सीधा यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है कि जो सैलरी अगर नहीं बढ़ाएगी कंपनी, उस कंपनी को सीधा लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। सच बता रहा हूं, इतनी बड़ी अपडेट है, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप भी सुनोगे, क्योंकि पहला ऐसा कंट्री है जो युद्ध के बीचे बीच, अभी जो युद्ध चल रहा है आपको पता है कि युद्ध के बीचे बीच यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और सारे कंपनी को वार्न किया है। जो कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, अगर सैलरी नहीं बढ़ाती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, और नहीं तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा, अगर वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं और गवर्नमेंट को रूल को नहीं फॉलो करते हैं, तो सीधा यहाँ से वापस उस कंट्री में, यानी जिस कंपनी, जहाँ की भी कंपनी होगा उस कंट्री में उनको भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको रियलिटी पता चलेगा, क्योंकि सीधा जो डिसीजन दिया गया है मोहरे द्वारा और यूएई गवर्नमेंट द्वारा, अभी तक कोई भी कंट्री इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया था। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो दूसरा एक जो अपडेट बताने वाला हूं, क्योंकि कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था कि यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया था और बताया था कि जो युद्ध में, मान लिए यहाँ से आप इंडिया छुट्टी गए थे, किसी भी कंट्री के आप यहाँ पे प्रवासी थे, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, तो बहुत सारे ऐसे प्रवासी थे जो वहाँ चले गए थे 2 महीना की छुट्टी में, 3 महीना की छुट्टी में, लेकिन उसके बाद वो युद्ध के बीचे बीच वापस नहीं आ पाए, क्योंकि फ़्लाइट नहीं चल रही थी या कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। तो यूएई गवर्नमेंट ने उनको बताया था कि चाहे तो वो उनको ग्रेस पीरियड दिया था कि आप चाहो तो वापस आ सकते हो और आपको एयरपोर्ट पर कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो। लेकिन एक्सपायर होने के बाद भी उनको एक्सेस दिया गया था, जो युद्ध के वजह से वो रिटर्न नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो सारे फ्लाइट को बंद कर दिया गया था और सारे एयर स्पेस को गल्फ कंट्री के सारे बंद कर दिया था। इस वजह से लोगों को आने के बाद में, मतलब यहाँ पे वर्क वीज़ा फिर से वो रिन्यूअल करा सकते थे। जब तक नहीं उनको एंट्री मिलेगी तब तक रिन्यूअल कैसे कराई जाएगी, इसलिए उन लोगों को एक्सेस दिया गया था। लेकिन फिर कल गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बता दिया था कि 31 मार्च तक ही उनको टाइम था, यानी 31 मार्च से पहले अगर वो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 अप्रैल के बाद किसी भी जो लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और इंडिया में है, तो या पाकिस्तान में या बांग्लादेश, नेपाल कहीं पर भी है, तो यूएई के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। तो आपका भी वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया है और आप सोच रहे हो कि पहले जैसा रूल है, तो ऐसा नहीं है। अब आपको दूसरा वीज़ा अगर कंपनी आपको इशू करती है तभी आप यहाँ आ सकते हो, नहीं तो पता चलेगा एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पहुँचे, उन तक भी इसकी जानकारी मिले। लास्ट जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा करने वाला यूएई पहला ऐसा एक कंट्री बना है, क्योंकि युद्ध के बीचों बीच एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। और इतनी बड़ी, क्योंकि ये रूल को अगर कोई भी कंपनी अगर फॉलो नहीं करती है, कोई भी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, तो उस कंपनी को क्लियरली यूएई गवर्नमेंट बताई है कि भारी जुर्माना उनको देना पड़ेगा, और नहीं तो हो सके तो उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। और ज़्यादा अगर रूल को सही तरीके से अगर नहीं फॉलो करेंगे, यानी जुर्माना भी अगर नहीं भरेंगे, तो उनको वापस अपने कंट्री, यानी इस कंपनी जहाँ की रहेगी उस कंपनी को वहाँ चला जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ, इसलिए गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में अगर कोई भी कंपनी ओपन करते हो तो बहुत सारे आपको टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन यूएई वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे नो टैक्स है, कोई भी इनकम टैक्स ही नहीं है। आप जितने पैसे कमाओगे सर, आप सब आपके पैकेट में चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, दुबई में रहना चाहते हैं। नो डाउट अभी जो स्थिति ख़राब हुई है, इस वजह से बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं वापस, लेकिन उसके बाद नॉर्मल स्थिति होगी फिर वापस वो आएंगे, क्योंकि यूएई के जैसा किसी और देश में सुविधा नहीं मिलेगी। यूरोप कंट्री की भी बात कर लो, इतना वहाँ पे टैक्स है, इंडिया से भी हाई लेवल का टैक्स वहाँ पे है, और बाकी खाड़ी देश में भी टैक्स है, लेकिन दुबई में टैक्स नहीं है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट रूल लगाती है, जो भी नियम लगाती है, सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा।
तो इस अपडेट में जो बताया गया, इस खबर में बताया गया है, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, जैसा मैं बताया 2-3 महीना पहले कि यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए बताया था कि हर कंपनी में, यानी हर कंपनी में, जिस भी कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है उस कंपनी में अरबी को जॉब देना ज़रूरी है। तो बहुत सारे कंपनी ये रूल मानी थी, बहुत सारे कंपनी उल्टी सीधे भी की थी, बहुत सारे कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया था। तो अब बहुत जो कंपनी हायर कर चुकी है इमराती को उस टाइम सैलरी के लिए कुछ रूल नहीं था, नियम नहीं था, लेकिन अचानक यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए अपडेट जारी किया और बताया कि अब कम से कम जो है कोई भी इमराती को अगर कोई कंपनी जॉब पे रखता है, क्योंकि कंपलसरी रखना ही पड़ेगा, तो कोई भी इमराती को अगर बेसिकली वहाँ के लोकल लोग को अगर जॉब पे रखती है तो उनको मिनिमम जो सैलरी है 6,000 दिरहम देना पड़ेगा। ठीक है, 6,000 दिरहम। और जिसकी सैलरी कम में भी कोई जो इमराती को हायर कर चुका है कोई कंपनी, तो उनको भी अब बढ़ाकर 6,000 दिरहम सैलरी करना पड़ेगा। और जो कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करेगी, सैलरी नहीं बढ़ाएगी, उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ये इमराती लोगों के लिए, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिनों में शायद, क्योंकि मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है यूएई के अंदर, तो आने वाला दिनों में लेबर के लिए भी इस तरह का अपडेट आनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं अपने वीडियो को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता हूं और उनको अवेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं कि हमारी भी ये डिमांड है, हमारी भी ये मांग है, ताकि आप लोग हमें भी कुछ सपोर्ट करो, हम कामगारों को भी सपोर्ट करो। क्योंकि इमराती के लिए 6,000 दिरहम सही है, लेकिन वर्करों के लिए भी कम से कम सैलरी, मिनिमम सैलरी, क्योंकि कम सैलरी से सारे लोग परेशान हैं यूएई के अंदर। कोई ऐसा कामगार नहीं जो बाहरी कामगार जो परेशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपनी कितने सालों से सैलरी ही नहीं बढ़ाई है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।